जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। पिछले 4 दिन से देश के लोग सारा काम धंधा छोड़ के लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। पूरा देश कोई काम नहीं कर रहा, केवल बैंक से अपने नोट निकलवाने में लगा हुआ है। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गए, कई लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री जी तो ऐलान करके जापान चले गए। पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि अब जापान से आएंगे और कुछ समाधान करेंगे। कल मैं भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम के आया था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। सारी मार्केट बंद पड़ी हैं, दुकान खोलने का कोई औचित्य नहीं बन रहा। मार्केट में लोग नहीं आ रहे, पैसे नहीं है उनके पास। दुकान वाले आगे सामान नहीं खरीद पा रहे, पैसे नहीं है उनके पास। तो लोग सोच रहे थे कि अब जापान से आएंगे प्रधानमंत्री जी और कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि लोगों के हाथ में थोड़े से पैसे आ जाए और उनकी ज़िंदगी चल सके। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने गोवा में भाषण दिया और उन्होंने कहा अभी 50 दिन और लगेंगे, मुझे 50 दिन दे दो। तो एक तरह से देश के अंदर लोगों के अंदर जो ये था कि अब आएंगे और कुछ करेंगे, वो नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ गई है कि क्या अगले 50 दिन लोगों को इसी तरह से रोज लाइनों में खड़े होके गुजारने पड़ेंगे? क्या अगले 50 दिन इसी तरह से बिना रोटी के गुजारने पड़ेंगे, बिना दूध के गुजारने पड़ेंगे? क्या इसी तरह से ट्रांसपोर्ट के लोग कह रहे हैं कि परसों के बाद देश में ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाएगा? ट्रांसपोर्टर्स, उनका कहना है उनके पास ड्राइवर्स को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, ड्राइवर्स के पास नाके पे पैसे देने को पैसे नहीं है, गाड़ी खराब हो जाए उसको ठीक कराने के पैसे नहीं है, डीजल भरवाने के पैसे नहीं है। सारे देश में अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो गया तो सब्जी कैसे आएगी, दूध कैसे आएगा, फल कैसे आएंगे, खाने पीने का सामान कैसे आएगा? जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था उस दिन तो बोले 2 दिन के अंदर सारे बैंकों में पैसा पहुंच जाएगा, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, एटीएम चालू हो जाएंगे, बैंक ठीक हो जाएंगे। अगले दिन उन्होंने कहा नहीं 10 दिन लगेंगे। फिर कल अरुण जेटली जी ने कहा नहीं 3 हफ्ते लगेंगे। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं 50 दिन लगेंगे। तो 50 दिन तो क्या, अब जनता का हाल ये हो गया कि 50 घंटे भी जनता अब इंतजार करने के हालत में नहीं है। पूरे देश के अंदर इमरजेंसी के से हालात हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग भूखे मर रहे हैं जिनके घर में पैसा है। गरीब लोग नहीं, गरीबों के घर में भी कुछ नहीं हो रहा, जिनके पास 500 हजार के दिहाड़ी मजदूरी करते थे, किसान थे, किसान का सारा काम ही कैश में होता है। वो सारा का कैश जो है उसका, उस कागज का कोई मोल नहीं बचा, वो मिट्टी के, वो कागज के टुकड़े रह गए हैं उनके नोट। तो अब 50 दिन तक लोग इसी तरह से करेंगे। इससे पूरे देश के अंदर पैनिक है। जब से प्रधानमंत्री जी का भाषण आया है पूरे देश में एक जबरदस्त पैनिक चारों तरफ दौड़ गया है। मेरे पास कई फोन आए हैं, कई लोगों के एसएमएस आए हैं। उनका कहना है कि इसका मतलब इनके पास कोई गेम प्लान नहीं है, आने वाले दिनों में इनके पास कोई वो नहीं है कि ये जनता की प्रॉब्लम। तो 50 दिन तक अगर लंबी लंबी लाइनों के अंदर खड़े होकर लोगों को रोज हजार रुपए निकलवाने पड़े, ये तो नहीं हो सकता। ऑलरेडी कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो इसी तरह से लोग मरते रहेंगे, लोगों की शादियां कैंसिल होती रहेंगी। दूसरा, बहुत दुख हुआ प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन के। जिस तरह की भाषा उन्होंने उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जो लाइनों में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले कर रखे, जिन्होंने 2G के घोटाले करे थे, जिन्होंने कोयले के घोटाले करे थे, वो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा जाके लाइनों में खड़े होकर देखिए और पता करिए कि लाइनों में खड़े कौन लोग हुए हैं। जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली वो 2G के कनीमोई और राजा थे। जो लोग लाइनों में, किसान, छोटे छोटे लोग, गृहणियां खड़ी हुई हैं, वो उनको सुरेश कलमाडी नजर आते हैं। जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मजाक उड़ाया इस देश के लोगों का, जो आम लोग लाइनों के अंदर खड़े हुए हैं, हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो देश के लोगों से माफी मांगे। उन्होंने आज बार बार कहा कि 125 करोड़ लोग तो ईमानदार हैं,
कुछ लाख लोग बेईमान हैं, तो उन कुछ लाख लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? 125 करोड़ लोगों को क्यों दुखी कर रखा है इन्होंने? सारे 125 करोड़ लोग तो लाइनों में लगे हुए हैं और उन कुछ लाख लोगों से दोस्ती करके बैठे हैं। बोले मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं सख्त कानून एक्शन लूंगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने काला धन रखा हुआ है। मोदी जी, आप अपने भाषण सुनिए, आप अपनी ट्वीट देखिए। चुनाव के पहले आपने क्या कहा था? चुनाव के पहले आपने कहा था मैं रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजूंगा। चुनाव के पहले आपने कहा था देश के भ्रष्टाचारियों के साथ को मैं जेल भेजूंगा। उनके साथ अब आपने दोस्ती कर ली सबके साथ। चुनाव के पहले कहा था आपने कि मैं स्विस बैंक, बच्चा बच्चा देश का जानता है कि काला धन कहां है। चुनाव के पहले आपने कहा था कि बच्चा बच्चा जानता है स्विस बैंकों में काला धन है। क्या हुआ उसका? एक स्विस बैंक से एक नया पैसा अगर आपने लाने की कोशिश भी की हो, कोई कोशिश नहीं की आपने। अगर पहले पता होता, चुनाव के पहले बता देते आप 500 500 हजार के नोट बंद करके जनता की ऐसी तैसी करोगे, एक आदमी वोट नहीं देता आपको। उस टाइम तो आपने कहा था स्विस बैंकों का पैसा लेके आऊंगा। अब जिन लोगों के पैसे हैं स्विस बैंकों में, उनसे आपने दोस्ती कर रखी है। सब लोग जानते हैं कि किन लोगों के पैसे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, 648 लोगों की लिस्ट आई थी 2011 में। फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ी है वो लिस्ट, सीबीडीटी में पड़ी है वो लिस्ट। 648 लोगों की लिस्ट में इस देश के सारे बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। कांग्रेस ने सेटिंग कर रखी थी उन लोगों के साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, और अब मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं 648 लोगों के खिलाफ। पैसा उन 648 लोगों के पास है, पैसा उन लोगों के पास है जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं। कुछ अकाउंट नंबर मैंने 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के बड़े बड़े लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट के नंबर मैंने जनता को बताए थे, आपके फाइलों के अंदर पड़े हैं मोदी जी। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनको जेल क्यों नहीं भेजते? आपको भी पता है, आज भी आप कह रहे हो कि कुछ लाख लोग बेईमान है, बाकी लोग ईमानदार हैं। इस देश की जनता आपसे उम्मीद करते है कि आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लो, ना कि इस देश के 125 करोड़ लोगों की ऐसी तैसी करो। हम डिमांड करते हैं कि सरकार बैठे, इसको गंभीरता से ले। आज भी उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं छलक रही थी, केवल जुमलेबाजी और नाटकबाजी चल रही थी। आज भी इसको गंभीरता से ले और कोशिश करके अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करे। नहीं तो देश बहुत ही तेजी के साथ देश नीचे जाता जा रहा है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था बैठती जा रही है, लोगों के अंदर घर में खाने को नहीं है, और ये बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब